बिहार सरकार 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक की वस्तुओं के उत्पादन और भंडारण को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने जा रही है, लेकिन इससे पहले बिहार में इसका कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध के पीछे कारण ये है कि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए ही ये निर्णय ले लिया है और इसके तहत 1 जुलाई से प्लास्टिक की वस्तुओं के उत्पादन और भंडारण को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने जा रही है। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इसका विरोध जताया है। बीआईए के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी चिंता इस क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों और उसमें लगे कामगारों के भविष्य को लेकर है। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण व्यवसाय में भारी निवेश है। इसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार की तरफ से जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न की जाए तब तक प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करना उचित नहीं है। अरुण अग्रवाल ने कहा कि सरकार का यह निर्णय एक तरह से देश की कंपनियों के साथ सौतेला व्यवहार जैसा लग रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रतिबंध से संबंधित नियम बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी लागू होंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे आलू चिप्स और अन्य तरह के स्नैक्स सिंगल यूज प्लास्टिक में ही पैक होकर बेचे जा रहे हैं। सरकार ऐसी कंपनियों के उत्पाद प्रतिबंधित करने की सोच भी नहीं रही है। ऐसे में अपने देश में प्लास्टिक निर्माता अपने साथ सरकार का निर्णय सौतेला व्यवहार ही मानते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर प्लास्टिक उद्योग एसोसिएशन के सदस्य प्रेम कुमार का कहना है कि सरकार जल्दीबाजी न करे और 120 माइक्रोन तक प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन का आदेश जारी करे। सिंगल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से उत्पाद बनेगा, जिसके लिए जर्मनी, अमेरिका, ब्राजील, चीन आदि से कच्चा माल आयात करना पड़ेगा। आयात की वजह से प्लास्टिक ग्लास की कीमत 1 रुपए से बढ़कर 4 रुपए हो जाएगी। दूसरी मुश्किल ये है कि आयात किए गए मटेरियल का प्रमाणीकरण भी होता है, लेकिन भारत सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पुनः जांच कराने का प्रावधान कर रखा है। आइटम की जांच का शुल्क लगभग 4,75,000 रुपए आता है। यदि 4 आइटम की जांच कराई जाए तो 20 लाख रुपए आ जाएंगे। ऐसे में इस क्षेत्र में लगी कंपनियां कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है और यही कारण है कि अब बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार के इस आदेश का विरोध जताया है और कहा है कि बिहार में 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन करने से पहले सरकार को सोचना चाहिए और उसके पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसके साथ ही बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का यह भी कहना है कि जो काम मजदूर इसमें कर रहे हैं, जो उद्योगों में कार्यरत कामगार हैं, उनके भविष्य पर भी बट्टा लग जाएगा यदि इस तरह का फैसला ले लिया जाता है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि सरकार 1 जुलाई से बिहार में प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जा रही है और कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते दिखा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन उससे पहले बीआईए के सवालों का भी सरकार को जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि उन कामगारों के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जो कि अब तक इसी उद्योग में या इन्हीं में से किसी एक उद्योग में काम कर अपने परिवार का पेट भरते थे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।